हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं BA सेकेंड सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री के कुछ MCQ क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को हम यूनिट वाइज कवर करेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों का शासन कब से कब तक रहा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1206 से 1526 तक। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंश आते हैं? ऑप्शन नंबर A है 8, ऑप्शन नंबर B है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 4। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है लोधी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश? तो दिल्ली वंश का जो पहला वंश है वह है गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं हमें बताना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या सभी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये सभी वंश आते हैं। इन चारों वंशों के नाम को हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लेते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कितने वंश होते हैं, 4 होते हैं। तो ये हैं चारों के नाम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गुलाम वंश का संस्थापक है अबीर शाह या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसे हम भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और मुगल राज का संस्थापक भी कहते हैं, क्योंकि इसने इन तीनों की स्थापना जो है वो करी थी हिंदुस्तान में। भारत में तुर्की राज्य, दिल्ली सल्तनत व मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुलाम वंश किस ईस्वी से किस ईस्वी तक रहा? 1206 से 90 तक या 1208 से 90 तक? तो देखिए गुलाम वंश जो है वो हमारा 1206 से 90 तक रहा, 1206 से 1290 तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर A, कुतुबुद्दीन ऐबक, B, रजिया सुल्तान या C, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खिलजी वंश का समय काल है। खिलजी वंश का समय काल क्या है? 1290 से 86, 1290 से 96 या 1290 से 320? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1290 से 320। हाँ, 1290 से 320 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासक है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन है? जोधाबाई, रजिया सुल्तान या कोई नहीं? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक जो है वो है रजिया सुल्तान है। कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को बहुत ही दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक के रूप में जाना जाता है। ये एक बहुत महान शासक थी, मगर पुरुष प्रधान समाज के कारण उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक गद्दी पर बैठने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने मात्र 4 साल तक राज किया। वह इल्तुतमिश की बेटी थी और उन्होंने 4 साल तक राज किया। इनको गद्दी से हटा दिया गया था कि ये कहकर कि महिलाएं राज नहीं करती हैं, गया गद्दी पर नहीं बैठती हैं। इनका जन्म 1205 में हुआ था और 1236 में यह दिल्ली सल्तनत की शासक बनी थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के बाद इन्होंने राज किया था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, रजिया कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री, अकबर की पुत्री या ईरान की महारानी? तो देखिए मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि रजिया जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रजिया का शासन काल है 1206 से 1230, 1208 से 1210 या फिर 1236 से 1240? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1236 से 1240। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
सही मेल बताइए। गुलाम वंश की ये डेट दी हुई है। मैंने यहाँ पे सारे आंसर करेक्ट ही लिखे हुए हैं और मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है कि कौन सा जो वंश है कौन से नंबर पे आता है। तो देखिए, सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी, और इन सबका ये टाइम पीरियड है। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन देखिए ई ही सही होगा, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ सही लिखा है। ये मैंने आपके याद करने के लिए लिखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही लिख सकते हैं कॉपी में। ये मैंने सबके टाइम पीरियड लिखे हैं और ये सीक्वेंस में वंश लिखे हुए हैं। ये है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जिन वंशों ने राज किया है वह इनमें उनके नाम लिखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में किस किस की स्थापना की? तुर्की राज, दिल्ली सल्तनत, मुस्लिम राज या सभी? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की राज, दिल्ली सल्तनत व मुस्लिम राज की स्थापना करी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापारी ऐबक को कहाँ ले गया? गजनी या दिल्ली? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजनी। अब आप सोच रहे होंगे ये किस तरीके का क्वेश्चन है कि व्यापारी ऐबक, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। मैं अब आपको ऐबक की हिस्ट्री बताती हूँ। ऐबक का जन्म जो है वो तुर्किस्तान में हुआ था। वह तुर्क जनजाति से आया हुआ है। उसके जो माता पिता हैं उनका ये देहांत उसके बचपन में हो जाता है और फिर उसे काजी फराकुद्दीन अजीज कूफी को बेच दिया जाता है और फिर उसे दूसरे एक और व्यापारी द्वारा, काजी की मृत्यु के बाद उसके बेटे जो होते हैं वह ऐबक को एक और व्यापारी को बेच देते हैं और जो व्यापारी होता है वह उसे गजनी ले जाता है, जहां पर मोहम्मद गौरी द्वारा उसे खरीद लिया जाता है। मोहम्मद गौरी उसे आमीर याकूर मतलब अस्तबलों के प्रधान के पद पर नियुक्त कर देता है। उसके बाद वह महमूद गौरी की काफ़ी सारी युद्धों में सहायता करता है और महमूद गौरी की मृत्यु के बाद वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बनता है और गद्दी संभालता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है, गजनी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐबक को व्यापारी ने किसे बेचा? अभी मैंने आपको समझाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर बी, महमूद गौरी। महमूद गौरी को बेचा था। पहले बेचा गया था काजी को और उसके बाद महमूद गौरी को। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसे आमीर याकूर कहा गया है? महमूद को, ऐबक को या रजिया को? तो आमीर याकूर मतलब अस्तबलों का प्रधान। महमूद गौरी ने ऐबक को अस्तबलों का प्रधान बनाया था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। देखिए मैंने लिख भी रखा है, आमीर याकूर मतलब अस्तबलों का प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऐबक को उसकी उदारता के लिए कहा गया है? दानी, मसीहा या लाख बख्श? तो देखिए ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श कहा गया है और ये जो टाइटल है वह उसने स्वयं को ही दिया था, खुद को ही दे दिया था, क्योंकि उसने काफी सारे काफिरों को रिहा किया था और गरीबों को दान दिया, इसलिए उसने अपने आप को ही लाख बख्श का जो है टाइटल दे दिया था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1218 में, 1210 में या 1215 में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1210 में। कब हुई? 1210। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, दूसरा है ऐबक या तीसरा है रजिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश की बेटी ही थी जो रजिया सुल्तान थी, जिन्होंने इल्तुतमिश के बाद राज किया था। इल्तुतमिश भी एक महान शासक थे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसने 40 आमीर सरदारों का गठन किया था? रजिया ने, अकबर ने या इल्तुतमिश ने? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 40 आमीर सरदारों का गठन किया था।
इल्तुतमिश ने अपने राज्यकाल में काफ़ी सारी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया था, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट है वो है इक्ता सिस्टम। उन्होंने एक इक्ता सिस्टम निकाला था जहाँ पे धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि देना, वो तनख्वाह के रूप में अगर पैसे देते थे तो उसकी जगह भूमि दी जाती थी। ये उनका एक नया सिस्टम उनने जो है इंट्रोड्यूस कराया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और उन्होंने अपने कॉइन्स के साथ साथ चांदी का टका व तांबे के जीतल भी प्रचलन में लाए थे, जो कि दिल्ली सल्तनत में इस्तेमाल किए जाते थे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन खिलजी या फिर फिरोज शाह? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन खिलजी या फिरोज शाह? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए वो अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? मलिक काफूर, नसीरुद्दीन, खुसरत शाह या फिर फिरोज अहमद? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये हमारी यूनिट यहीं तक थी। फर्स्ट यूनिट में हमने गुलाम वंश व खिलजी वंश के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी यूनिट नंबर 2 है। तो ये वीडियो यहीं तक था। इसमें दी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि 80% क्वेश्चंस तो इससे आ सकते हैं। लेकिन देखिए हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, तो आपको और भी पढ़ना होगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।